सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे प्रियो। तो आइए हम परमेश्वर के आज जीवित वचन को मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और देखेंगे खुदा इन वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातचीत करना चाहते हैं प्रियो। तो हम वचन निकालेंगे याकूब उसका 1 अध्याय 2 पद से मनन करेंगे, विश्वास और बुद्धिमानी। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ प्रियो इस प्रकार बता रहा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। प्रभु का जीवित कलाम यहाँ हमें और आपको बता रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, जब तुम नाना प्रकार के मतलब कई प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो प्रभु का वचन यहाँ करे परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। लेकिन प्रियो, जब हमारे कोई परीक्षा आती है, दुख आता है, तकलीफ आता है प्रियो, हम घबरा जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें और क्या नहीं करें। लेकिन खुदा का जीवित कलाम करा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो, तो प्रभु का वचन कह रहा है इसको पूरे आनंद की बात समझो, मतलब खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरे नाम से सताए जाते हो तो आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है यहाँ जानकर कि तुम्हारे विश्वास के, यहाँ प्रभु क्या कर रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है कि आपका विश्वास कितना अच्छा है। प्रभु का वचन कह रहे हैं यहाँ विश्वास के परखे जाने से धीरजवंत उत्पन्न होता है। आपके विश्वास को परमेश्वर देखता है कि आपका विश्वास कितना अच्छा और कितना अच्छा नहीं है प्रियो। एक समय था ऐसे ही मेरे ऊपर भी परीक्षाएं आई, मुझे प्रभु को चुनना था अपने परिवार को, लेकिन मैंने खुदा को चुना, और जब मैंने खुदा को चुना तो आज मेरा पूरा घराना प्रभु की महिमा करता है। जैसे प्रभु का वचन कहता है तो विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, और प्रभु आपके घरानों को क्या करेगा, उद्धार करा देगा आपके द्वारा। कब? जब आप विश्वास में खड़े रहेंगे, क्योंकि खुदा का वचन कहता है प्रियो, मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम उत्तम भेंट पहला स्थान परमेश्वर को अर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपको विश्वास में खड़ा करेगा। और परमेश्वर का वचन करा परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, उसमें परमेश्वर आपको धीरजवंत बना देगा प्रियो, और अपनी महिमा में आपको दिन प्रतिदिन क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्या बढ़ चढ़ के खुदा के राज को क्या करे, फैला सके। और प्रभु कह रहे हैं पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जो धीरज है उसको पूरा काम करने देना। पवित्र आत्मा धीरजवंत है और वो धीरे धीरे आपके जीवन में नए नए अभिषेक, नए नए मस्तान, नए नए अभिषेक सामर्थ्य को प्रदान करेगा। और प्रभु का वचन यहाँ प्रियो इस प्रकार बता रहा है, काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ। परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाना चाहता है, एकदम प्योर बनाना चाहता है, एक अच्छा मसीह बेटी और बेटा करके आपको बनाना चाहता है। जैसे आपने एक सुनार को देखा होगा प्रियो, वो एक सोने को तपाता है, उसको पीटता और बहुत सुंदर सा गहना बनाता है। वैसे ही प्रियो परमेश्वर भी आपको परखते हैं और आपके विश्वास को दृढ़ता से बनाने के लिए, आपको एक अच्छा प्योर सोना बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए आप परीक्षा को पास करते हैं। जब हम एक छोटे बच्चे थे प्रियो तो हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, जैसे हम नर्सरी में थे, केजी में थे, 1 में थे, 2 में थे, वैसे हमारी परीक्षाएं की जाती थी। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन भी कठिन होते चले गए। वैसे हमारा मसीह जीवन है प्रियो, जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो हमारे जीवन में वैसे ही परीक्षाएं आती है, लेकिन दिन प्रतिदिन जब मसीहत में बढ़ते जाते हैं प्रियो, उतनी बड़ी बड़ी हमारे ऊपर परीक्षाएं आती है और उस परीक्षा को आप पास भी करते हो, जब हमें रिजल्ट मिलता है तो हम कितना खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है प्रियो, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रभु चाहता है मेरा जो बेटे और मेरा बेटा वो एकदम परफेक्ट रहे, वो एकदम मतलब एकदम फर्स्ट क्लास। जैसे हम एक अपने बच्चे से उम्मीद लगाते कि मेरा बेटा बेटी अगर तुम फर्स्ट आके दिखाओगे तो मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। हम अपने बच्चों से एक वादा करते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर आपको एकदम प्योर बनाना चाहता है, परफेक्ट बनाना चाहता है। प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है कि तुम में किसी बात की घटी ना रहे, आपके अंदर किसी भी चीज की घटी नहीं रहे।
परमेश्वर आपको प्योरिटी एकदम बनाना चाहता है, एकदम अच्छा मसीह बनाना चाहता है। आपके अंदर से हर एक कमियों को परमेश्वर क्या करना चाहता है, दूर करना चाहता है कि आप परमेश्वर के अच्छे विश्वासी, अच्छे बेटा और बेटी बनकर चले और परमेश्वर की महिमा में दिन प्रतिदिन आप बढ़ते चले जाए। और प्रभु का वचन कह रहा, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। अगर किसी को भी बुद्धि की घटे तो किससे मांगे, परमेश्वर से मांगे। और प्रभु का वचन कहे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। किसी एक की बात में यहाँ परमेश्वर नहीं कर रहे हैं प्रियो, परंतु सबको, चाहे वो धर्मी हो चाहे धर्मी हो। क्या धर्मी के खेत में परमेश्वर बारिश करता और धर्मी के खेत में बारिश नहीं करता, सब पे में बरसाता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वासी अविश्वासी सबसे प्रेम करता है, क्योंकि सब परमेश्वर के बेटे और बेटा। परमेश्वर ने अपने समानता और अपने स्वरूप में सबको बनाया है प्रियो। और प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है, वो सबको बड़ी उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। जो परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर उसको देगा। हमारा जब बच्चा हमसे कुछ मांगता है कि मम्मी आज मुझे ये चीज खाना आप बना दीजिए, क्या हम अपने बच्चों को बना के नहीं देते हैं ना, अच्छा से अच्छा बेस्ट से बेस्ट चीज देते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगेंगे तो क्या परमेश्वर हमें देगा? नहीं, वो हमें देगा। आप देख लीजिए, सुलेमान राजा का हम उदाहरण ले लेते हैं प्रियो। वो चाहते तो धन दौलत रुपया शौहरत सब कुछ मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा और जब परमेश्वर ने बुद्धि दी तो बुद्धि के साथ ये सारी वस्तु उनके पास यूं ही आ गई प्रियो। और जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, ज्ञान मांगेंगे, समझ मांगेंगे तो परमेश्वर में बिना उलाहना दिए देगा। कोई व्यक्ति अगर 500 रुपए 1000 आपको देगा तो पीठ पीछे कह देगा कि अरे मैंने इस भाई को इतना दिया था, उस बहन के लिए मैंने ये चीज किया था। लेकिन परमेश्वर का यहाँ जीवित कलाम कर रहा है कि मैं बिना उलाहना दिए बड़ी उदारता से दूंगा। परमेश्वर को बड़ी उदारता से देगा, परम देगा, आशीष देगा, ऐसी आशीष देगा जो कोई मनुष्य, कोई लोग, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। वो सिर्फ जीवित परमेश्वर आपको दे सकता है प्रियो। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा आगे, पर विश्वास से मांगे। आपको किससे मांगना है? पूरे विश्वास से, ऐसा कि जैसे आपके लिए हो गया है। जो अब्राहम पिता थे उनके पास बेशक संतान नहीं थी, मगर वो ऐसा अंगीकार करते थे कि उनके पास संतान आ चुकी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बालकों की किन्नकों के समान संतान दिया प्रियो। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। और आपको कुछ संदेह नहीं करना कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रखो कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो मेरी हर एक दुआओं को सुनता है, वो मेरा जीवित परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने की सामर्थ्य रखता है। अरे एक कॉन्फिडेंस से बोले, परमेश्वर आपको दे चुका है, कर दिया है, प्रभु मेरे लिए हो गया है। प्रभु को धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा, पर संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है। जो संदेह करता है वो समुद्र के लहरों के समान। आपने समुद्र की लहरों को देखा होगा प्रियो, वो आती है जाती है, आती है जाती है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है यहाँ पे, लहर के समान ना हो, हवा से बहती और छलकती। वो जो समुद्र की लहर है वो हवा से बहती और छलकती है प्रियो। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। जो ऐसा संदेह करने वाला व्यक्ति, वो ऐसा ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। प्रभु ने हमें सेहतमंद में दिया और सेहतमंद में हमें लोगों को देना है, क्योंकि हम कोई मनुष्य नहीं, खुदा का काम कर रहे हो। हमें पूरी गंभीरता से खुदा के कार्य को करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए एक मुकुट रखा है, एक राज मुकुट रखा है जो हमें स्वर्ग में वो देगा। प्रभु कहते हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते, परंतु इनाम केवल एक ही ले जाता है प्रियो। हालेलुया। और प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जो व्यक्ति दुचित्ता मतलब दो तरफा जीवन है, वो मसीह को भी ग्रहण किया, वो संसार में भी विलुप्त। वो सोचता है परमेश्वर को भी खुश कर ले और शैतान को भी खुश कर ले। तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं हो सकता प्रियो। एक विश्वासी का अविश्वासी कोई मेलजोल नहीं हो सकता, ज्योति अंधकार का मेलजोल नहीं हो सकता। वो एक चंचल व्यक्ति के समान है।
जो समझ नहीं रखता, ज्ञान नहीं रखता, परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता। हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है, परमेश्वर के वचन को पकड़ के चलना है और परमेश्वर में लगे रहना, लिपटे रहना, बने रहना, मांगते रहना और विश्वास से मांगना जब तक कि हम लोगों को मिल नहीं जाता। जब हम विश्वास से परमेश्वर से कोई चीज मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की बेटी और बेटा है, हम परमेश्वर के वारिस, हम परमेश्वर के बच्चे हैं प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए मैं वचन के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आज का जो वचन है प्रभु जी वो 30 नहीं 60 हजारों गुना प्रतिफल लेके आज आ चुका है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते ईश्वर राजा। सारा आदर महिमा गौरव आपको दे तो खुदा निश्चित प्रभु के नाम मांगते और आमीन पा लेते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि वे परमेश्वर के जीवित कलाम को मनन करें। सबको जय मसीह की।